कि इस तरह की घटना घटित करने वाले दोषी पदाधिकारियों पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाना चाहिए। कि कहीं ये लोग षड्यंत्र में शामिल तो नहीं थे किसानों को मरवाने में। ये कोई सामने अपराधी होते, हथियारबंद लोग होते तो ये आप कर सकते थे आत्मरक्षार्थ फायरिंग। आप सीधे सीधे छाती में और सर में गोली मार देते हैं और आप कह रहे हैं कि हम आत्मरक्षार्थ किए हैं। वो बहुत पढ़े लिखे और विद्वान आदमी हैं और लॉ ग्रेजुएट हैं। मुझे उनसे उम्मीद नहीं था कि ऐसा उन्होंने कहेंगे। हमको तो बिजली मिल ही रहा है पटना में बैठ के 24 घंटा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। कटिहार के बारसोई गोलीकांड को लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना की चौतरफा निंदा हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह हैं। सर, जिस तरह से कल घटना हुई, बिजली को लेकर वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान गोली चली, 2 लोगों की जानें चली गई और एक व्यक्ति घायल भी है। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। विधायिका के सदस्य होने के नाते, किसान होने के नाते, किसी भी परिस्थिति में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। और अब भी मुझे सरकार से उम्मीद है कि इस तरह की घटना घटित करने वाले दोषी पदाधिकारियों पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाना चाहिए। यहाँ तक मेरी मांग है कि जो इस तरह की घटना से सहानुभूति रखते हैं, ऐसे लोगों पर भी 120B के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कि कहीं ये लोग षड्यंत्र में शामिल तो नहीं थे किसानों को मरवाने में। कि कहीं ये लोग षड्यंत्र में शामिल तो नहीं थे किसानों को मरवाने में। निश्चित तौर पर भी उन पर FIR होना चाहिए 120B। इससे जाहिर हो रहा था कि उनकी संलिप्तता है गोली चलवाने में। आत्मरक्षा आप किससे कर रहे हैं? इस राज्य के किसानों से जो निहत्थे थे, जो बेगुनाह थे। ये कोई सामने अपराधी होते, हथियारबंद लोग होते तो ये आप कर सकते थे आत्मरक्षार्थ फायरिंग। और आत्मरक्षार्थ फायरिंग में SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय है। या तो आप हवाई करिएगा या आप उसके पैर में गोली मारिएगा। आप सीधे सीधे छाती में और सर में गोली मार देते हैं और आप कह रहे हैं कि हम आत्मरक्षार्थ किए हैं। तो ये कैसा लोकतंत्र? आप तो तानाशाही से भी खराब स्थिति। ये मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ है, जहाँ कश्मीर में जहाँ गवर्नर रूल है भारत सरकार का, वहाँ पे जिस तरह से नागरिकों के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है, क्या बिहार भी उसी तरह का राज बनाना चाहते हैं? नहीं, ये कतई संभव नहीं है। इसकी निंदा होनी चाहिए। सर, जिस तरह से ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बयान दिया है कि बदमाशी करेंगे तो इस तरह की कार्रवाई होगी, इस बयान को कैसे देखते हैं? वो बहुत पढ़े लिखे और विद्वान आदमी हैं और लॉ ग्रेजुएट हैं। मुझे उनसे उम्मीद नहीं था कि ऐसा उन्होंने कहेंगे। कानून तोड़ने वाली बात कह रहे हैं। आप हत्या पर अफसोस जताना चाहिए माननीय मंत्री को। आप उसकी जगह बचाव कर रहे हैं। ये घोर निंदा का विषय है। अब भी मुझे उम्मीद है कि विजेंद्र यादव जी आप अपने योग्यता का परिचय देंगे और बिहार के किसानों के हित में बात करेंगे। वो आपराधिक तत्व के जो प्रशासन के लोग हैं जो किसानों को गोली मारे हैं, उसका मदद नहीं करेंगे। आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हो गई? जिस तरह से किसान परेशान थे, बिजली, पानी, सड़क तो मूलभूत सुविधा के अंतर्गत आता है। अगर वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो क्या इस राज्य में लगता है कि अब प्रदर्शन करने पर भी इस तरह की घटना होगी? ये बताइए, आप मीडिया के हैं बंधु, ये समस्या नहीं है क्या? 1 महीने से चल रहा था, कहाँ विमर्श में था? आप लोग भी तो इंतजार कर रहे थे कि कहीं लाश गिर जाए। किसानों को क्यों सड़क पर आना पड़ा है? क्योंकि मीडिया ने भी अपनी भूमिका निभाया नहीं, विपक्ष ने भी अपनी भूमिका निभाया नहीं, राजनेताओं ने भी अपनी भूमिका नहीं निभाया। मैं लगातार आगाह कर रहा था इस सरकार को। जब हाउस चल रहा था उस समय भी मैंने आगाह किया कि सूखा पड़ा है, ध्यानाकर्षण मैंने लाया था। मैं 12 तारीख को पत्र लिखा, 24 तारीख को पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को, फिर भी कार्रवाई नहीं होना। ये बिहार के किसानों को विमर्श से निकाल दिया गया। ये पटना में हमारे जैसे, आप जैसे जो बैठे हुए लोग हैं, वो मीडिया के हों, शासन के लोग हैं, उनके नज़र में किसान है ही नहीं। सच में अगर पानी नहीं है तो कल ये समस्या नहीं पैदा हुआ, 1 महीने से था। लेकिन कहीं भी मीडिया में नहीं चर्चा। मीडिया के लिए दूसरे प्रमुख विषय रहते हैं। लेकिन अभी पटना का बिजली बंद हो जाएगा तो चर्चा हो जाएगा। अभी दिल्ली में बाढ़ आया है, इसकी चर्चा है। लेकिन बिहार के किसान मर रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं है, क्योंकि इससे शहरी आबादी प्रभावित नहीं है। हमको तो बिजली मिल ही रहा है पटना में बैठ के 24 घंटा। तो लोगों को लगता है कि सबको बिजली मिल रहा होगा। सर, पुलिस जो ये दलील दे रही है कि जो प्रदर्शनकारी थे वो उग्र थे, भीड़ हमलावर हो गई और अधिकारियों को बंधक बना लिया गया। प्रदर्शन होते हैं, भीड़ उग्र होती है,
लेकिन वो निहत्थे थे ना, हथियारबंद तो थे नहीं कि उनको गोली मारने की जरूरत पड़े। इसके लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, हल्के स्तर पे लाठी चार्ज भी किया जाता है, पानी के बौछार किए जाते हैं। आपने इस तीनों चीज़ों का उपयोग नहीं किया, सीधे सीधे गोली मार दिया। और अभी स्वाभाविक है, कोई भी गुनाहगार गुनाह नहीं कबूल करता। राज्य का कर्तव्य है कि ऐसे गुनाहगारों को चिन्हित करके जेल भेजना। उल्टे किसानों पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अगर किसानों पर FIR होता है तो इससे कोई भी गुनाह का काम नहीं होगा। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने ही नागरिकों पर केस कर दें प्रदर्शन करने के आधार पर। सर, क्षेत्र में दहशत का माहौल है, आप किसान नेता हैं, किसानों के बीच में भी रहते हैं, तो क्या मांग करेंगे कि दहशत खत्म हो वहाँ से? आज की जो तमाम चर्चा है सुबह से लेकर अभी तक, मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार में बैठे हुए इस बात को समझ जाएंगे कि किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, निश्चित इसका परिणाम निकलेगा। तो देखिए, ये हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह हैं, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो और किसानों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसे वापस लिया जाए। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल इस घटना की चौतरफा निंदा हो रही है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।